हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए, पिछले वीडियो पर मैंने छोटी मोटी बात शेयर की थी, आपको बताई थी। और अब हम शुरुआत करते हैं गणित पढ़ने की। तो चलिए हम चलते हैं अध्याय 1, जिसका नाम है प्राकृत संख्या। ठीक है बच्चों, देखिए गणित क्या है। हमारे आसपास जो दिख रहे हैं वही असल में गणित है, और वो कैसे है वो हम धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है। और आ, बात करें पाठ की, तो देखिए प्राकृत संख्या क्या है। आपको यहाँ ब्लैक वाइट बोर्ड पर कुछ पेंसिल दिख रहे होंगे। क्या बता सकते हैं कितने पेंसिल हैं? चलिए देखते हैं। 1, 2, 3। और इस 3 को हम कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं? तो इस प्रकार से, इसे हम कहते हैं तीर। यहाँ आपको कुछ फूल दिख रहे होंगे, फ्लावर्स दिख रहे होंगे। कितने फूल हैं? 1, 2, 3, 4, 5। और इस 5 को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो इस तरह से। ये हमारा कहलाता है 5। पत्ते कितने दिख रहे हैं आपको? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस 6 को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो ये हो गया हमारा 6। तो इन तीनों उदाहरण पे हम कर क्या रहे थे? हम कौन सा कार्य कर रहे थे? गिन रहे थे। इसे हम गिनना कहते हैं। और गिनने के लिए हम किसका प्रयोग किए? जब बात है यहाँ, तो हम 1, 2, 3, है ना। डायरेक्ट 3 तो नहीं बोले हमने किसका किसका प्रयोग किया? 1 का, 2 का, 3 का, 1, 2, 3। यहाँ हम किसका किसका प्रयोग किए जब गिनने की बारी आई? तो 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ हम किसका किसका प्रयोग किए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और उसके बाद हमारा फाइनल आंसर क्या रहा? कि यहाँ 6 पत्ते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हमने 6 तो नहीं बोला। इसी प्रकार कहने का मतलब ये है बेटा कि जब भी आपको कोई कहता है कि बताओ कितने हैं, है ना, तो इस कितने का उत्तर देने के लिए हम क्या करते हैं? वह हम गिनने का काम करते हैं, है ना। अगर हम कहें कि आपके कितने हाथ हैं, तब क्या कहोगे? 2। गाय के कितने पैर होते हैं? मड़े में कितने चाट के ठेले लगे थे या लगे हैं? तो फिर अब क्या करोगे? गिनोगे, है ना। गिनोगे, गिन के उत्तर बताओगे। तो इस प्रकार से गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, अभी गिनने के लिए हम किनका प्रयोग किए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 तो 6, है ना। तो गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे ही प्राकृत संख्या कहा जाता है। बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है समझना, कोई भारी नहीं है इसमें। गिनने के लिए हम जिनका प्रयोग करते हैं उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब आप बताइए, गिनने के लिए हम किनका किनका प्रयोग करते हैं? केवल 3 तक, केवल 5 तक, कि केवल 6 तक? है ना भाई। अगर 1 दर्जन केला लेकर आते हैं और आपके पापा कहते हैं कि बेटा कितने केले हैं, है ना, या केला 1 दर्जन लियो, तो आपको दुकानदार ठग ना दे, तो आप क्या चेक करोगे? क्या देखोगे? वहाँ गिनोगे कि कितने केले हैं। तो कितने केले के लिए आप क्या करोगे? गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपके दिमाग में सेट है कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो आप कहाँ तक गिनती करोगे? 12 तक। मतलब है कि जहाँ तक हमको आवश्यकता होगी या जहाँ तक वस्तु होंगे, हम गिनती वहीं तक करेंगे। ठीक है। तो गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहा जाता है। ठीक है। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ध्यान रखेंगे जरा, प्राकृत संख्या को हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है। डेफिनेशन आपको थोड़ी देर में बताएंगे। चलिए अब ये बताइए कि गिनने के लिए हम कहाँ तक के संख्याओं का प्रयोग करते हैं? 100 तक का, कि उससे अधिक? 1000, लाख, 10 लाख, करोड़? मतलब हम कह नहीं सकते हैं। जितनी ज़रूरत होगी हम वहाँ तक का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या है, प्राकृत संख्या, हम नहीं कह सकते कि प्राकृत संख्या कितनी है। प्राकृत संख्या असीमित है, अनंत है। ठीक है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। तो इस प्रकार से यदि मैं कहूँ कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होती है, तो आप क्या कहेंगे? 1 होती है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके परीक्षाओं में भी आता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होती है। तो शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की बात कहें तो क्या बता सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा 10, लेकिन 10 के बाद तो 11 आता है। 11 10 से बड़ा है।
11 से बड़ा 15, 15 से बड़ा 25, 25 से बड़ा 90, 90 से बड़ा 99 और 99 से बड़ा 100, 100 से बड़ा 1000, 1000 से बड़ा 1 लाख, 1 लाख से बड़ा 1 करोड़, 1 करोड़ से बड़ा 1 अरब, 1 अरब से बड़ा 1 अरब 1। तो मतलब हम ये नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। हाँ, लेकिन हम ये बता सकते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ठीक है, चलिए अब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन होती है जिसमें केवल एक ही अंक हो। आप प्राथमिक काल में पढ़े होगे ना, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंकों की संख्या, जैसे कि ये लिख दिया हम 123। तो यहाँ कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 85 कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, इकाई में 5, दहाई में 8। इस प्रकार मेरा क्वेश्चन है कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है। अब एक अंक की संख्या शुरुआत कहाँ से होगी? 1 से होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, और 9 के बाद जैसे गए तो 10 आ जाएगा हमारा। 10 कितने अंकों की हो जाएगी? 2 अंकों की। तो एक अंकों की प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से, और ख़त्म कहाँ होती? 9 में। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। गुड, इसे साफ कर लेते हैं। नेम लिख लेते हैं। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 90, 90 से बड़ा 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। जैसे 99 से हम आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है हमारा 100। तो 100 में तो 3 अंक हो गए, है ना, तो कौन बड़ा होगा? 99। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चलिए सोचिए जरा, सोचिए जल्दी सोचिए। सोच डाले? हाँ, 99,999। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो फिर क्या होगा? हमें कुछ नहीं करना है, सीधा हमें 10 बार 9 लिख देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी आपको उतने बार 9 लिखना है। अगर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 6 बार 9 लिखना है। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 7 बार 9 लिखना है ना। तो समझ में आ गया होगा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बताई जा सकती है। लेकिन अगर एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो 9 होगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो 99 होगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो 4 बार 9 मतलब 9999 होगा। ठीक है, जितने अंकों की कहा जाएगा हमें उतने बार 9 लिख देना है। उसके बाद इकाई दहाई करके बताते रहिए कि क्या है वो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो बड़ी संख्या समझ गए, मतलब 1 अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों की, जितने भी अंकों की उसमें सिर्फ 9 रहेगा, है ना। और अगर हम बात करेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की, तो हम जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। लेकिन अगर हम ये पूछे कि 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी जिसमें केवल 2 अंक हो। अब 2 अंकों की संख्या शुरुआत कहाँ से होती है? 10 से, और जाती कहाँ तक है? 99 तक। 10 से 99 तक। तो ये तो हो गई सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की। सबसे छोटी कौन सी होगी? 10। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? तो 3 अंकों की संख्या शुरुआत कहाँ से होती है? 100। और सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? 999। तो ये सबसे बड़ी हो गई और ये सबसे छोटी। जरा ध्यान देखिए, 1 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 2 अंक बोल रहे तो इसमें 1 ठोक 1 हो जाएगा, 1 ठोक 0 हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 ठोक 1 और 2 0। तो 4 अंकों की प्राकृतिक संख्या
एक ठोके और 3 बार 0। मतलब जहाँ बड़ी संख्या की बात करते हैं तो उसमें केवल 9 9 ही आता है, और छोटी संख्या की बात करें तो उसमें केवल 1 और 0 आएगा। अगर हम कहते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो अब क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 4 बार 0, 1 2 3 4। ठीक है, तो बच्चों अभी हम आपको क्या क्या बताएं। सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनने के लिए, गणना करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और चूंकि इसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं इसलिए प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, n से। आगे हम क्या पढ़ें कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं बताया जा सकता है, लेकिन 1 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 3 बार 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 4 बार 9, 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 6 बार 9, 7 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 7 बार 9। जितने अंकों की बोलेगी उतने बार 9। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, लेकिन 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 10, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 100, 1 बार 1 और 2 बार 0, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 बार 1, 3 बार 0, 5 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 बार 1, 4 बार 0। चलिए बताइए 15 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, सोचिए जरा। 15 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 बार 1 और 14 बार 0। ठीक है, देखिए कितना आसान है बनाना, बना लेंगे आप। ठीक है, तो हम इसके बाद आपको एक फाइल फोटो खींच कर सेंड करने वाले हैं जिसमें प्राकृत संख्या के डेफिनेशन होगा सिस्टमेटिक ढंग से, और ये सभी बातों को फेयरली बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो आपको अब एक काम करना है कि जो फोटो खींचकर हम सेंड करने वाले हैं उसको हूबहू बहुत ही सुंदर तरीके से आप अपने फेयर कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।